दोस्तों हर इंसान चाहता है कि उसका अपना एक घर हो, अपनी एक छत हो, जिसके नीचे वो अपनी फैमिली के साथ जो रह रहा हो हंसी खुशी। तो हर किसी की जो है ख्वाहिश होती है, लेकिन घर लेना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे आजकल के दौर में घर लेना बहुत ही जो है वो मुश्किल काम है। आपकी जो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, आप उसके ज़रिए जो है एक घर ले पाते हैं, एक जो है वो मकान ले पाते हैं, या कोई भी जो ज़मीन वगैरह है उसको ले पाते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अलाइड बैंक से जो है वो लोन ले सकते हैं, और आप अपना घर बना सकते हैं, ले सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, उस पर घर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं अलाइड बैंक से जो है वो लोन लेके, होम लोन लेके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अलाइड बैंक से जो है अपने घर बनाने के लिए, ज़मीन ख़रीदने के लिए, या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन ले सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वेलकम टू फ्रीडम टेक, मैं हूं हसीब हसन। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये अलाइड बैंक है। अलाइड बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है अपना घर जो है वो, इनका एक मोटो है कि अलाइड होम फाइनेंस, घर वो जो अपना हो। ठीक है, ये इनकी जो है वो लोगो है, और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये खोली हुई है। तो हम इसमें थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो मैं ये लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो आप भी सेम इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे, अगर आप खुद से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कुछ अपना बताया कि जी हम आपको जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं घर के लिए, और ज़मीन के लिए, और घर रेनोवेट के लिए, मतलब घर तामीर वगैरह के लिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, कि मतलब आपको क्राइटेरिया क्या हो कि आपको लोन मिल भी सकता है या नहीं। तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आप नेशनल होने चाहिए, पाकिस्तानी नेशनल जो हैं आप होने चाहिए, मतलब पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, और आपकी जो एज है वो 25 साल से लेकर 57 साल के दरमियान में जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप सैलरी पर्सन है तो उसमें क्या होगा कि मैक्सिमम 6 मंथ की जो है वो आपकी सैलरी स्लिप जो है वो उनको चाहिए होगी, और मिनिमम नेट मंथली सैलरी जो है वो आपकी 50,000 जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से लोग देख रहे होंगे कि यार ये 50,000 अब कहाँ से आएगा। इसमें आप जो है वो 2 लोग मिल के भी कर सकते हैं, तो ये इतनी कोई वो चीज़ नहीं है कि आप समझे कि 50,000 जो है वो कहाँ से हम देंगे। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप कारोबारी हजरात है तो उस सूरत में क्या होगा। तो उस सूरत में हम देख लेते हैं कि मिनिमम 1 ईयर जो है रिलेशनशिप आपका जो है ना वो अलाइड बैंक में लाजमी है, कि मतलब आपका अलाइड बैंक में जो है वो अकाउंट लाजमी है। ठीक है, और 2 ईयर रिलेशनशिप जो है वो आपके अगर किसी और बैंक में है तो 2 साल कम से कम जो है वो होने चाहिए आपको बैंक अकाउंट के उस बैंक में। ठीक है, लेंथ ऑफ बिज़नेस जो है आपकी मिनिमम जो है वो 2 साल होनी चाहिए, कि आपका जो बिज़नेस है उसको कम से कम 2 साल हो जाने चाहिए अगर आपका अलाइड बैंक में है, और अगर आपका अलाइड बैंक में नहीं है तो आपको 3 साल जो है वो कारोबार में हो जाने चाहिए। और मिनिमम इनकम जो है वो आपकी 75,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपकी जो है ABL में है, और अगर आपकी ABL में अकाउंट नहीं है तो आपका जो है कम से कम 1 लाख महीने की इनकम होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यार इतना ज़्यादा कैसे आएगा। तो ये मैं वही आपको कह रहा हूँ कि आप मुख्तलिफ लोग जो हैं 1 या 2 घर के अफराद मिल के भी इस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि फ़ीचर है, मतलब कितनी अमाउंट देते हैं, कितनी नहीं देते हैं। तो वो हम देख लेते हैं कि इजी और क्विक प्रोसेसिंग जो है वो इसकी है, मतलब जैसे ही आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको जल्द अज जल्द जो है वो इसकी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं, पैसे मिल जाते हैं। फाइनेंसिंग अप टू जो है वो 40 मिलियन जो है आप इससे जो है वो ले सकते हैं आप अपने घर के लिए। और इसी तरह रीपेमेंट टेन्योर जो है वो री इंजीनियरिंग फॉर 3 साल से लेके 25 साल जो है आपके पर टेन्योर टाइम है, मतलब आपने जो पैसे वापस करने होंगे वो 3 साल से लेके 25 साल के दरमियान में वापस करने होंगे, जितना भी आपने जो है वो इनसे लोन लिया होगा। लोन ट्रांसफ़र फैसिलिटी ऑन लो मार्कअप के जो है लोन की जो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं अगर आप किसी और के पास, तो आपको जो है वो उसके ऊपर भी मार्कअप रेट जो है वो बहुत कम मिलेगा। फ्री लाइफ इंश्योरेंस है इसमें दी जाती है, खुदा ना खास्ता अगर आप की डेथ हो जाती है तो उसमें आपकी इंश्योरेंस जो है वो हुई होगी, तो उस सूरत में आप जो हैं वो सेफ़ एंड मतलब सेव रहेंगे कि आपको जो ये चीज़ें हैं वो नहीं देनी पड़ेंगी। उसके बाद आगे आगे आ जाता है सोलर सिस्टम फाइनेंसिंग अंडर रेनोवेशन, कि आप जो हैं वो अगर रेनोवेशन करवाना चाहते हैं तो वो सोलर सिस्टम की फैसिलिटी जो है वो आपको ये लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए भी फाइनेंसिंग आपको करते हैं। ठीक है, अगर आप घर को तामीर करवा रहे हैं तो ये फैसिलिटी जो है वो आपके पास 8 सिटी में जो है वो अवेलेबल है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट एंड मुल्तान में जो है वो ये चीज़ अवेलेबल है आपके पास। आगे इस जगह पे अगर घर लेना चाहते हैं तो अलाइड बैंक से आप जाके ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लो कास्ट हाउसिंग
फाइनेंसिंग जो है वो इसमें ये कहते हैं कि हमारी जो स्पेशल ऑफ़र भी है, जिसमें स्पेशल ऑफ़र में वो कह रहे हैं कि जो लोग मतलब ये यतीम हैं या जिनके हस्बैंड नहीं हैं, फौत हो चुके हैं, कोई जो है वो स्पेशल पर्सन है या इसी तरह ट्रांसजेंडर हैं जो ख्वाजा सरा हैं, उनके लिए जो है इनकी स्पेशल जो है वो ऑफ़र है। उसमें वो कह रहे हैं कि जी उनको जो है 0.5 टू 2.7 मिलियन जो है पैसे उनको दिए जाते हैं, और मिनिमम उनके लिए जो मंथली इनकम जो है वो होनी चाहिए वो 30,000 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, ये इन लोगों के लिए जो मैंने आपको नाम बताया, मतलब जैसे ख्वाजा सरा हो गए, जो लोग शहीद हुए हैं जिनके हस्बैंड्स वगैरह, ठीक है, और जो मारे गए हैं, तो उनके लिए जो है वो ये इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर टेन्योर जो है इनका 12 साल से लेके 12 साल तक है जो इनका टेन्योर होगा, मतलब आप जो पैसे देने होंगे वो अप टू 12.5 12.5 साल जो हैं आपने ये पैसे वापस करने होंगे, और 6 महीने जो है वो आपका ग्रॉस पीरियड है, मतलब पहले 6 महीने आपको किस्त नहीं देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, तो हम उनमें सबसे पहले आ जाते हैं कि आपके पास जो है बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी चाहिए होगी। पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट जो है वो चाहिए होती है। ये बैंक स्टेटमेंट जो है आपको बैंक से मिल जाती है जहाँ भी आपका अकाउंट होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि कॉपी ऑफ CNIC या स्मार्ट CNIC, जो भी आपका CNIC मतलब आपका जो भी शनाख्ती कार्ड है एक्सपायर ना हुआ हो तो उसकी आपने फ़ोटो कापी जो है वो इनके साथ लगानी है। प्रूफ ऑफ इनकम आपने देना होगा। प्रूफ ऑफ इनकम ये होता है कि आप जो है कहाँ से पैसे कमा रहे हैं। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप अपने जहाँ भी काम करते हैं उनको बोलेंगे कि मुझे सैलरी का जो है वो बना दें, एक प्रूफ बना दें, एक पेपर बना दें, तो वो आपको बना देंगे। उस तरह से आप जो है वो प्रूफ दिखा सकते हैं कि सॉरी कि मैं जो हूँ वो इनकम यहाँ से मेरी आती है। कंप्लीट एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म भी जो आपने फिल करके उस पर साइन करने होंगे, फॉर्म आपको जो है वो लाइट बैंक से मिल जाएगा, तो आपने जो है उसको फिल करके वहीं पे जमा करा देना है। ठीक है, अब बाकी इसमें जो है वो आ जाते हैं कि क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। जितने भी आपके छोटे मोटे क्वेश्चन हैं तो आप यहाँ पे ख़ुद भी पढ़ सकते हैं कि जो जितना भी आप यहाँ से अगर पढ़ना चाहें तो वो ख़ुद भी आप यहाँ से, तकरीबन ये ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो आम क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे सबको मुश्किल आ रहा होगा कि यार ये जो है वो आप इंग्लिश में है, तो इसको आप सिंपल ऐसे करेंगे। मैं आपको ये तरीका भी बता देता हूँ। गूगल ट्रांसलेट आपने सिंपल जो है वो लिखना है तो आपके पास जो है वो ट्रांसलेटर खुल जाएगा। आपने यहाँ पे जो है वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश तो इंग्लिश आ जाएगी, और इस साइड पे जो है आपने उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब आपने वापस आना है आपकी जो भी ये है। मिसाल के तौर पर मैं इसी क्वेश्चन को चाहता हूँ कि यार ये वाला क्वेश्चन जो है मुझे कॉपी हो जाए। पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ज़्यादा मसला ना हो। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पे जो है वो मैं फाइनेंसिंग के लिए HBL के काबिल कबूल जायदादों की फ़हरिस्त को कहाँ से चेक करा सकता हूँ। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन था। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ से ये आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ से आप इतना सा जो है वो कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसी के नीचे आप एक इंटर दबाएं। ठीक है, मोबाइल में भी कर सकते हैं आप, इसको कंप्यूटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें उसने पूरा का पूरा जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है वो बता दी हैं कि ये उर्दू में सारी चीज़ें बता दी हैं उसने। और अगर आपको उर्दू पढ़ना भी नहीं आती तो सिंपल आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्पीकर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पढ़ के आपको सुना देगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये खुद ही पढ़ेगी। मैं फाइनेंसिंग के लिए ABL के लिए काबिल कबूल जायदादों की फहरिस्त को कहां से चेक कर सकता हूं? ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको सुन भी सकते हैं, और ये मोबाइल के ऊपर भी अवेलेबल है, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन भी आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अगर पढ़ना शुरू कर दूंगा तो ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप ये ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। अब बात आ जाती है कि हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे कि हम जो ज़री बात है घर लेना चाह रहे हैं तो उसको कैलकुलेशन भी करना चाहेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखें, साइट पर आ रहा होगा होम फाइनेंसिंग कैलकुलेटर, आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। तो आपके सामने ये जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर आप एक घर लेते हैं तो वो हमें कितने का पड़ेगा और क्या उसका महीने किस्त कितनी होगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ से आपने सबसे पहले जो है वो होम प्रोडक्ट से आपने सेलेक्ट करना है कि अगर आप घर लेना चाह रहे हैं तो आप घर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं कि आपकी जो ज़मीन है वो ऑलरेडी ली हुई है तो आप ये करेंगे। अगर होम रेनोवेशन कराते हैं, मतलब उसको रेनोवेट करवा रहे हैं, कोई चीज़ें मतलब सेटिंग वगैरह करवा रहे हैं, नया करवा रहे हैं, तो उसके लिए होम रेनोवेशन होता है। और अगर आपने ज़मीन भी लेनी है और कंस्ट्रक्शन भी करना है तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं मिसाल के तौर पर अगर मैंने अभी घर लेना है या अपार्टमेंट लेना है तो मैं होम अपार्टमेंट परचेज़ के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमत जो होती है वो आपने खुद सेट करनी होती है कि आप जो वो घर ले रहे हैं वो कितने का ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे 12 लाख का जो है वो घर ले रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे 12 लाख रुपए चाहिए। तो आप यहाँ पे 12 लाख लिखेंगे। उसके बाद आप वो कह रहे हैं कि इक्विटी जो होती है कि आप जो है वो कितने परसेंट देंगे। तो मैं कहूँगा जी मैंने जो है वो पहले 25% जो है वो देने हैं। ठीक है,
तो मैं 25% सेलेक्ट कर लूँगा। तो इक्विटी जो अमाउंट बनेगी वो आपकी 3 लाख रुपए बनेगी कि आपने 3 लाख रुपए जो है वो देने होंगे, ठीक है। और फाइनेंसिंग अमाउंट जो है वो टोटल 9 लाख रुपए बनेगी, क्योंकि हमेशा जो होता है बैंक आपको जो फैसिलिटी देता है वो आपकी कुछ परसेंटेज देता है। मतलब अगर 100% का घर है तो उसमें से 70% 80% मतलब मुख्तलिफ जो बैंक्स होते हैं उनकी मुख्तलिफ जो है वो पैसे आपको देते हैं, कुछ परसेंटेज जो है वो नहीं देते, वो आपको खुद से देनी पड़ती है, ठीक है। सेलेक्ट सिटी कर लेंगे आप यहाँ से, जहाँ भी जो भी आपका सिटी है वो आप यहाँ से शहर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है फाइनेंसिंग टेन्योर इन ईयर्स के आपने कितने सालों में पैसे वापस करने हैं, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने 25 साल में जो है पैसे वापस करने हैं। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो कंप्लीट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा कि मार्कअप रेट जो है वो आपका 11% लगेगा और टोटल मंथली पेमेंट जो है वो आपने 9,000 रुपये जो है वो देनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो 25 साल तक जो है वो 9,000 रुपये देंगे तो आपका जो है वो घर 12 लाख रुपए वाला वो जो है वो आपका अपना जो है वो हो जाएगा। उसके बाद लेकिन ये शुरू में ही आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जो किस्तें हैं वो आप ज़ाहिर बात है 25 साल तक लौटाते रहेंगे उनको। तो इस तरह से जो है आप इस तरह से ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आपको कितने का पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा मालियत का लेना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा देंगे रकम उसकी, और फिर उसी तरह से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि इसमें अप्लाई किस तरह करेंगे। तो सिंपल तरीका इसका ये है, क्योंकि आपने फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म नहीं दिया हुआ, तो आपको जो है वो इनके बैंक ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको वो फॉर्म मिलेगा, वो फिल करेंगे, वो आपकी हेल्प कर देंगे, जो भी बैंक में बैठा होगा वो आपकी हेल्प कर देगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं वो आपने जो है वो साथ लेके जानी है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वो सारे आपने साथ लेके जाने हैं, ताकि आपको जो है दोबारा चक्कर लगाना ना पड़े। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।